डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज का ये वीडियो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको सक्सेस के लिए, सफलता हासिल करने के लिए लगभग कितने घंटे की पढ़ाई करनी होगी। मतलब अभी से लेकर एग्जाम तक किस रूटीन को फॉलो करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है। क्योंकि देखिए यहां पे जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, इनमें से ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6 महीने पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 4 से ही स्टार्ट कर चुके थे, यानी कि लगभग उनको साल 1.5 साल हो गए तैयारी करते। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी 2 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की है। कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो क्या अभी भी चांसेस है कि इतना सारा जो सिलेबस है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का, उसको कंप्लीट किया जा सके? क्या अभी भी चांसेस है सिलेक्शन के कि सर जी अगर हम अभी तैयारी करना स्टार्ट करें तो क्या हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, हमारे चांसेस बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। और जो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर वो बच्चे लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करें तो, अगर उन्होंने 1.5 साल पढ़ाई कर लिया और बीच में आपने 3 महीने का ब्रेक ले लिया तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। बेटा याद रखिए, आपको लगातार पढ़ाई से जुड़े रहना होगा, चीजों को रिवाइज करना होगा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, किस हिसाब से किस रूटीन को फॉलो करोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस है। ये हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहे हैं। पिछले 8 सालों से लगातार हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की आप सभी को तैयारी करा रहे हैं, है ना। बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फिर सेलेक्ट हो जा रहे हैं। हजारों बच्चे जिन्होंने द्रोड़ स्कूल से पढ़ाई की, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सफलता हासिल की। अब आपकी बारी है ना। अब की बारी है, क्योंकि आपकी क्लासेस आप एग्जाम देने के लिए रेडी हो। जब फॉर्म आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, बेटा फॉर्म भर दीजिए, लेकिन फॉर्म से ज्यादा जरूरी है उस एग्जाम की तैयारी करना, ठीक है। देखो सैनिक स्कूल का ये सिलेबस है, 2.5 घंटे का समय है। और समझिए जो पहाड़ रूपी सिलेबस है इसको पार करना होगा। एक दिन जो एग्जाम वाला दिन होता है वही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। लेकिन इसके पीछे क्या केवल एक दिन की मेहनत होती है एग्जाम वाले दिन? नहीं, इसके पीछे आपकी साल भर की, 6 महीने की, किसी की 1.5 साल, किसी की 2 साल की मेहनत होती है, जो कि आपको एग्जाम वाले दिन दिखानी होती है। समझ रहे हो? अगर बच्चे नॉर्मल वे में चल रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन चांसेस है। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत मेहनत करते तैयारी, लेकिन OMR शीट में गलती कर देते हैं, या फिर कई बार प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाते एग्जाम हॉल का और उस वजह से गलती कर लेते हैं। भले किसी बच्चे ने 2 साल पढ़ाई की, बहुत अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन एग्जाम हॉल में अच्छा नहीं कर पाया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल पढ़ाई करेंगे और बिल्कुल स्कूल जो एकेडमिक्स और इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए यहां भी सफलता हासिल कर लेंगे। तो डिपेंड करता है बेटा, है ना। हर जो स्टूडेंट से अलग होते हैं, लेकिन हम सारी चीजों को बिल्कुल एक रूप में लेकर चलेंगे कि किस तरीके से सारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। हम हर स्टूडेंट्स के बारे में यहां पे बात करने वाले। तो देख लीजिए, यहां पे सिलेबस मैथ, जीके, जीआई, लैंग्वेज है ना। 125 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर, 2.5 घंटे का समय। और उसी प्रकार देखिए आरएमएस का 2.5 घंटे का ही समय है। इसमें देखिए लैंग्वेज की जगह केवल इंग्लिश है, जो कि क्वालिफाइंग है। 50 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स, यानी यहां पे आरएमएस में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जीके एंड मैथ्स। और इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग है बेटा, तो इसमें आपको 50 में से 50 स्कोर नहीं करने, केवल और केवल आप यहां पे 35% स्कोर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब कि 50 में से 20 नंबर स्कोर करो आरएमएस में, और बाकी इन 3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, इनसे आपकी मेरिट बनेगी। समझ में आ रही है ना बात? हमको समय बचाना है कि 2.5 घंटे में पूरा पेपर कैसे करेंगे और हमको सिलेक्शन कैसे मिलेगा। क्योंकि सबसे पहला आपका गोल क्या है? चीजों को पढ़ना, समझना, सीखना, और किस लिए? सिलेक्शन के लिए, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में, ठीक है ना। और 20 नंबर का यहां पे इंटरव्यू होता है। तो इसके लिए कैसे रेडी करें, आपको क्या रूटीन होना चाहिए आगे, तो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते चलिएगा। देखिए जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, मतलब समझिए जो स्टूडेंट अभी तैयारी शुरू करें, मतलब पहले से वो द्रोड़ स्कूल के YouTube चैनल के साथ जुड़े हुए थे, बहुत सारी क्लासेस, महा मैराथन या भी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होती थी, उसको बस देखते थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। उन्होंने सोचा है, ठीक है, कि सर जी अब हम अभी आप किसे तैयारी करना स्टार्ट करें, अभी से हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी स्टार्ट करें। यहां पे हम बेसिकली बात करें सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की, तो उसकी तैयारी स्टार्ट करें। तो क्या पॉसिबल है, किस तरीके के रूटीन रखें? तो देखिए ये जून वाला मंथ तो गया, हम बात करेंगे जुलाई से। तो देखिए आपको किस तरीके की रूटीन रखनी होगी। जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे तो जुलाई में हम ऐसा रहेगा कि देखिए समय कम है, दिसंबर में आरएमएस का एग्जाम, जनवरी में सैनिक स्कूल, दोनों के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो देखो यहां पे
2.5 घंटे की तो हम आपकी लाइव क्लासेस लेंगे 2 सब्जेक्ट्स, क्योंकि देखिए अब चलाना पड़ेगा 2 क्लासेस, क्योंकि देखिए आपको इतना समर्पण तो करना पड़ेगा तब जाके सफलता मिलने वाली है, क्योंकि समय कम है और सिलेबस कितना बड़ा है आपने देखा होगा ना। तो 2-2.5 घंटे तो आपकी लाइव क्लासेस ही होंगी, ठीक है। प्लस आपको लगभग अगर सिलेक्शन चाहिए तो 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे का समय देना पड़ेगा किसमें, सेल्फ स्टडी में। देख रहे हो ना, सेल्फ स्टडी करनी होगी। इसके बाद है जुलाई के बाद हम अगस्त में चलते हैं, तो अब क्या करें, तो अभी हम सेम रूटीन को फॉलो करेंगे और इस तरीके की रूटीन आपको फॉलो से चलोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। देखो फिर से लाइव क्लासेस +2 और आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपके स्कूल भी है, फिर इसके बाद थोड़ा आप सभी को खेलना भी होता है, स्कूल का होमवर्क भी होता है, सारी चीजों को मैनेज करके हम देख रहे हैं सिलेक्शन के लिए, है ना। ऐसा नहीं तो नॉर्मल तो आप केवल क्लास करो, पढ़ो ही मत, तो क्या मतलब बताइए, केवल पढ़ लो, क्लासेस 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 करने से थोड़ी कुछ होता है, खुद भी तो समय देना पड़ेगा ना। जुलाई अगस्त, इसके बाद सितंबर पे चलते हैं। अब सितंबर पे चलते हैं तो फिर से आपका यही रूटीन होगा, समय को धीरे से आप बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी इसी तरीके से चलेंगे, क्योंकि आपके देखिए 2-2 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे पहले जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, वो क्या करें, एक एक क्लास से काम चल जाएगा उनका, लेकिन अभी हम एक एक क्लास चलाएं तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। और आपने लेट की है, आपने लेट किया है ना यहाँ पे तैयारी में, तो आपके लिए इस तरीके की ये व्यवस्था होगी। इसके बाद है अक्टूबर की बात करें, तो अब देखिए अक्टूबर पे आप पहुंच गए तो आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। 2.5 घंटे की जगह यहाँ पे मान लो हम 2 घंटे की क्लासेस कर देंगे आपके लिए, बाकी चीजें कंप्लीट, कोई एक आध सब्जेक्ट बचा रहेगा उसको कंप्लीट, 2 घंटे की क्लासेस हो गई। प्लस आपको जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उसको 3 घंटे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बेटा, सफलता चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। फिर नवंबर, तो ये जो नवंबर वाला मंथ है वहां पे जो भी चीजें बची हुई, मान लो 1.5 घंटे की क्लासेस, ये जो लाइव क्लासेस है हम कम कर देंगे, प्लस आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 आवर का रिवीजन होगा, रिवीजन, ठीक है। रिवीजन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने अभी तैयारी स्टार्ट की तो पहले तो कंप्लीट होगा सारा सिलेबस, पढ़ते भी चल रहे हो, साथ में रिवीजन भी हो रहा है, लेकिन जो प्रॉपर रिवीजन होगा वो आपका कब स्टार्ट हो रहा है, अभी। और इस रिवीजन में मतलब क्या है, आपको एमपी यानी मॉडल पेपर, एमटी मतलब मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे सॉल्व करने, जो कि हम यूट्यूब पे लगातार क्लासेस लेकर आएंगे और आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। हमारे बहुत सारे मॉडल पेपर मॉक टेस्ट है जिसपे इनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को फाइनल टच दे सकते हो। बाकी लगातार महामैराथन की क्लासेस होंगी, सब्जेक्ट वाइज महामैराथन होंगी, तो लास्ट में तो आपका रिवीजन हो ही जाता है, ठीक है, नवंबर तक। अब क्या होगा, जो बच्चे सैनिक स्कूल वाले हैं उनके लिए तो ये पूरा जो दिसंबर है रिवीजन, ठीक है, प्लस सेल्फ स्टडी, प्लस जो चीजें थोड़ी कठिन लग रही उनको रिवाइज करने का समय, फिर जनवरी का भी उनके पास समय होगा, ठीक है, प्लस उनके पास जनवरी का भी समय होगा, मतलब उनके पास समय है। लेकिन आरएमएस वालों के लिए तो यही रूटीन होगा सिंपल सा, कि दिसंबर में उनका मिड में एग्जाम ही हो जाएगा। लेकिन सैनिक स्कूल के वाले बच्चों के पास 1-1.5 महीने और होते हैं, तो उन चीजों को कर सकते हैं कवर, ठीक है। ये हो गया जो अभी शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो पहले से तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे इस बार का हमारा जो पहला बैच था जो 2027 के लिए हमने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट हुआ था दिसंबर लास्ट में, ठीक है, मतलब आपसे 6 महीने पहले से वो तैयारी कर रहे हैं। तो अभी उनका क्या रूटीन होगा, क्योंकि हम अभी के हिसाब से बात करेंगे, तो जुलाई से उनका रूटीन क्या होगा कि उनकी हम 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, प्लस आपको 2 घंटे रिवीजन में देने होंगे, क्योंकि आपका बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। रिवाइज करते चलिए सब्जेक्ट्स को, देखिए आप उनसे बहुत आगे हो बेटा, आप पहले से तैयारी कर चुके हो, लेकिन जो बच्चे अभी कर रहे हैं वो भी पीछे नहीं हुए, उनके भी चांसेस हैं, आपको ज्यादा समय देना होगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है। जुलाई के बाद फिर अगस्त देखें बेटा, तो यही क्लासेस आपकी जो होंगी, जो सब्जेक्ट बचा हुआ उसको कवर किया जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आपका ये 2 घंटे का रिवीजन ये चलाइए, सेम रखना है आपको, ठीक है। सितंबर में भी यही रूटीन फॉलो कीजिए, ठीक है। प्लस ये यहां पे सेल्फ स्टडी भी है और रिवीजन भी है, ठीक है ना। मान के चलिए जीके की क्लासेस चल रही होंगी इस समय, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको 1 घंटा पढ़िए, याद कीजिए, प्लस जो एक और सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करते चलिए, इस तरीके से करना है आपको। अक्टूबर में, तो अक्टूबर में देखो फिर से 1.5 घंटे की क्लासेस आपकी चल रही हैं, प्लस यही सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन, है ना। और इसके बाद फिर नवंबर में पहुंचेंगे
तो नवंबर में आप देखो जो भी बचा रहेगा, मान लो जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन चलिए 1 घंटे की क्लासेस हम रख लेते हैं। 1 घंटे की क्लासेस होंगी, जो आपको बहुत सारी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्लस अब देखो ये 2-2 घंटे थे, इसको आप 4 घंटे कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम अब अगले महीने आ चुका है, रिवीजन के लिए पहुंच चुके हो और आप सभी सारी चीजें रिवाइज कर चुके हो पहले से, क्योंकि डेली आपको मैंने बोला 2-2 घंटे का समय दिया जा रहा है और संडे को आपकी छुट्टी होती है ना, तो संडे को भी बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं। स्कूल का हाफ टाइम होता है, उस समय भी अगर सिलेक्शन चाहिए तो इतना तो मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद दिसंबर की बारी आ गई और ये आरएमएस का एग्जाम हो गया। लेकिन जो सैनिक स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए रिवीजन के लिए पूरा दिसंबर है, जनवरी का मिड भी है, जनवरी का मिड भी है उनके पास, देख रहे हो ना कि जनवरी का मिड भी है उनके पास, मतलब जनवरी वाला महीना भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं। और वहां पे हम लगातार आपके लिए आरएमएस के लिए, सैनिक स्कूल के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, महामैराथन की क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब कुछ लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो ये रूटीन आप फॉलो करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब मैं आपसे ये भी नहीं बोलूंगा कि यही रूटीन फॉलो करोगे तभी सिलेक्शन होगा, बेटा एक मैंने जनरल रूटीन बताई ताकि आप सारी चीजों को कवर करते चलो और आप समय अपना पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा दो। और भी ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट समय में डेली 10-10 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। कभी कभी जरूरत पड़ती है बेटा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करना है, तो बच्चे कई बार एग्जाम से पहले लास्ट हफ्ते में 10 घंटे भी पढ़ाई करते हैं। स्कूल उनका उस समय नहीं होता या फिर छुट्टी होती है, कई बार अगर पॉसिबल होता है तो स्कूल नहीं जाते हो, पॉसिबल है तो, जबरदस्ती नहीं कि एग्जाम चल रहे हैं तो आपने स्कूल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। समझ में आ रही बात। तो जरूरत पड़ने पर आपको मेहनत का जो टाइम है आपका मेहनत करने के लिए, उसको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो तभी तो जाके सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल रीवा, अंबिकापुर, ठीक है, कौरुकुंडा है, कपूरथला, ये सभी सैनिक स्कूल आपको मिलेंगे। इतनी तो मेहनत आपको करनी होगी। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए मैंने बताया। और देखो ये जो सिलेबस है आपका, ठीक है, जो आपका सिलेबस है, यहां देखो लैंग्वेज आपको दिख गया, ठीक है, जीके आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां मैथ्स लिख लेते हैं, ये मैथ्स आपको दिख रहा है, इसके बाद ये जीआई है। तो ये सारी चीजें कवर करने में समय लगता है। सभी जो टॉपिक्स हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं इनके अंतर्गत, वो बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं सिंपल से। जैसे मेंटल एबिलिटी को समाप्त करने में मुश्किल से 2 हफ्ते का समय लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसी प्रकार नवोदय के लिए हम अगर बात करें, लैंग्वेज पैसेजेस कंप्लीट करने में भी 2 हफ्ते का समय लगेगा, आपको अच्छे से करा दिया जाएगा। मैथ्स में थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो नवोदय विद्यालय का सिलेबस क्लास 6 के लिए बात करें तो उसे अगर चाहे बच्चा तो 4 महीने में कंप्लीट करके रिवाइज भी कर सकता है। लेकिन इतना मैं नहीं बोलूंगा कि 4 महीने पहले आप जो अच्छे से पढ़ो, आप साल भर से तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि कंपटीशन भी तो बहुत हिसाब से होता है, उस हिसाब से, क्योंकि आप जैसा पढ़ रहे हो आपके साथ साथ वहां पे कई, आपके जिले में कई बच्चे होंगे ऐसे जो बहुत पहले से मेहनत कर रहे होंगे साल भर से, क्योंकि आपका कंपटीशन उनके साथ है। कितने फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं आपके जिले में, उस पर भी डिपेंड करता है आपका जो कट ऑफ है। ये सारी चीज देखिए। तो ये सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है कंप्लीट करने में समय लगता है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फिर तो समझिए ज्यादा चांसेस है, और मेहनत कीजिए आप, है ना। लगातार क्लासेस लेकर ही आ रहे हैं और सारे बच्चों को जुड़ जाना है। कब? 28 जून को, ठीक है, 28 जून को हमारी महामैराथन की क्लासेस है। महामैराथन आप सभी की स्पेशल डिमांड पे हम लेकर आ रहे हैं महामैराथन। कब से? 6:30 AM to 6:30 PM, मतलब सुबह 6:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक। रेडी रहिएगा, ठीक है ना। 28 जून को सारे बच्चे जुड़ जाइएगा। और बाकी आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए, ताकि आप सभी सिलेबस को समय पे कंप्लीट कर सको और मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जरिए अपनी तैयारी को फाइनल टच दे सको, अच्छे से रिवाइज भी कर सको, उसके लिए हम लेकर आ रहे हैं स्पेशल बैच, जो कि हमारे स्टार्ट हो रहा है 25 जून से। और फिर 25 जून के पहले पहले बैच में इनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों की लिस्ट देखिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की। अब आपकी बारी है इस लिस्ट को आगे कंटिन्यू करने में। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है और इस रिजल्ट को कायम रखने की जिम्मेदारी आप सभी बच्चों की है। जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नवोदय लाइव बैच 4 है। जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तेजस लाइव बैच है। 9th के लिए बैचेस मिल जाएंगे, है ना। और बाकी जो बच्चे नवोदय, सैनिक, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करें तो एक बार गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में ये गूगल फॉर्म की लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। जो हमारे लाइव क्लासेस हैं उनमें बच्चों को क्लासेस तो मिल रही हैं, डेली बच्चे जुड़ रहे हैं, एक टाइम होगा उनका किस समय क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि सफलता के लिए जरूरी है।
रिकॉर्डेड बैचेस हैं, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ द्रोड़ स्कूल पे जाके आप प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, सारी चीजें आपके सामने होंगी। सिंपल सा प्रोसेस होगा इनरोल करने का, इनरोल कर लीजिएगा। नहीं समझ में आ रही है इनरोल करने की चीजें, या फिर डाउट आ रहा है क्लासेस से रिलेटेड, या फिर कोई दिक्कत है, परेशानी है कि सर जी किस तरीके से इनरोल करना है, हमको समझ नहीं आ रहा है, क्लासेस के टाइमिंग नहीं समझ आ रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9996668088। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे, ठीक है ना। और बाकी लगातार जुड़े तो रहना ही है द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से। और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा बिल्कुल, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि लगभग कितने घंटे की पढ़ाई करके आप एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।